सेकंड क्लास के बच्चे की 7,000 रुपए फीस है सर। पिछली सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसने सरकारी स्कूलों पे बहुत काम किया और ये भी एक आज करना चाहिए इसकी डिमांड, क्योंकि इतना महंगाई कर रहे हैं ये लोग, फीस इतनी महंगी हो जाएगी तो आम जन कहाँ जाएगा सर। मत पूछिए गुरुजी, बस दिल्ली छोड़ने का मन कर रहा है जी अब तो, जी सच्चाई बताएं तो। और अनअप्रूव्ड फीस बढ़ा रहा है, इस वजह से हमारा विरोध प्रदर्शन है। तो इसमें सरकार की कमी सरकार देखे ना जाके। ये जो पेरेंट्स खड़े हैं ये पागल थोड़ी हैं यहाँ पे खड़े हुए। अभी बीजेपी आई है, कोई बड़ी बात नहीं कि बीजेपी को भी यहाँ से फिर अपना बोरिया बस्ता लेके जाना पड़ जाए, क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ तो अभी तो पेपर लिख के सुन कौन रहा है ऐसे में। और बना भी सकते हैं और आने वाले 5 साल के बाद उस सरकार का जवाब भी फिर दोबारा दे सकते हैं। पॉइंट को समझ रहे हैं ना। तो फिर इनको वैसे लोगों के पास काम धंधे नहीं है, आज समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 5 साल बाद वो 1 लाख रुपए बच्चा जाएगा। करप्शन फ्री इंडिया की बात करते हैं तो इनको ये स्टेप लेने चाहिए। जो सरकार द्वारा कोई इस पे हस्तक्षेप नहीं है। घर मिल गया अभी जो हमारी बनी है, उनको घर तो मिला नहीं हो, बच्चों को कहाँ देखेंगे आगे भी। मेरा नाम गगनदीप सिंह है सर। हम आर्बिट्रेरी फीस और अनजस्टिफाइड फीस को विरोध में आए हैं सर। स्कूल बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे और अनअप्रूव्ड फीस बढ़ा रहा है, इस वजह से हमारा विरोध प्रदर्शन है। स्कूल में किताबें नहीं लगती और बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं। ये एक स्कूल की बात नहीं है, हम मीरा मॉडल स्कूल के पेरेंट्स हैं। यही प्रॉब्लम सब जगह है, बेसिक फैसिलिटीज मिलती नहीं है, उल जुलूल फीस लगाई जाती है जिसका कोई ऑडिट नहीं हुआ, सरकार द्वारा कोई इस पे हस्तक्षेप नहीं है, हाई कोर्ट द्वारा भी इसमें रिलीफ नहीं मिल रहा पेरेंट्स की ओर में, तो बहुत परेशानी है। आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या मांगे आपकी? सर ये हमारी मांगे हमारी बोर्ड्स में हैं, एनसीईआरटी किताबें हैं, DSER एक्ट के अंतर्गत जो ये हमारी मुख्य मांग है। जो ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट स्कूलों की DDA लैंड पे जो बने हुए हैं, इसको शिक्षा निदेशालय को अपनी पोर्टल पे अपलोड करना चाहिए जिससे ट्रांसपेरेंसी हो। अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ये करप्शन फ्री इंडिया की बात करते हैं, तो इनको ये स्टेप लेने चाहिए। जो इनके डोमेन में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो इनको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए जिससे ट्रांसपेरेंसी हो। सरकार की कोई कमी है? बिल्कुल, इसमें शिक्षा नीति में बहुत कमी है। कोई ऐसा कानून नहीं है जो फीस रेगुलेटरी के लिए कानून हो। हमारी एक ये भी मुख्य मांग है कि इसमें एक कानून होना चाहिए कि ये जो अनाप शनाप फीस नए नए हेड बना के लगा दिए जाते हैं, इसमें बढ़ोतरी ना हो और थोड़ा पेरेंट को रिलीफ मिले। तो क्या लगता है कि सरकार जानबूझ करके ये कर रही है, पिछली सरकार ने जो किया उसका ही आगे का फल है? देखो ये सिलसिला चलता आ रहा है, मैं किसी एक सरकार पे दोष नहीं मढ़ूंगा, मगर जो अभी भावी सरकार है अगर वो इस मुद्दे को लेके चिंतित है या संजीदा है तो उनको ये स्टेप उठाना चाहिए। पिछली सरकार में कैसा होता? सर पिछली सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसने सरकारी स्कूलों पे बहुत काम किया और ये भी एक आज करना चाहिए इसकी डिमांड, क्योंकि इतना महंगाई कर रहे हैं ये लोग, फीस इतनी महंगी हो जाएगी तो आम जन कहाँ जाएगा सर। सरकारी स्कूलों का स्तर भी अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। सर मिडिल क्लास, शिक्षा पर काम कर रहे हैं। सर मिडिल क्लास के ऊपर जो सबसे ज्यादा आर्थिक बर्डन है वो अभी एक इंसान अगर 15, 20, 25 हज़ार कमाता है तो वो 15, 10, 10 हज़ार रुपये फीस और हर साल 20% का हाइक। अभी हमारे स्कूल ने मोर देन 50% का हाइक लिया है पिछले साल, 10% का हाइक इस बार फिर ले लिया है कि हमें तनख्वाहें देनी है, जबकि उसी अभी कोई 8th पे कमीशन सेंट्रल में भी लागू नहीं हुआ। ये 8th पे कमीशन स्कूलों में लागू करने की बात करते हैं, नहीं मिलती सर सुविधाएं। गेट ओपन है, सर बिल्कुल ओपन है, जहाँ पे कोई भी आके बच्चों को कुछ भी करके जा सकता है। सर ये अकेले एक स्कूल की बात नहीं है। आप सर्वे कराइए, वॉशरूम देखिए, टीचर ने वहाँ पे 3,000 रुपए सिक्योरिटी के ले रहे हैं वो लोग हमारे से। और सब जो नए एडमिशन हुए हैं उनमें तो 25-25, 50-50 रुपए एनुअल चार्जेस लिए। जो प्रॉब्लम ये है जी, कुछ भी नहीं है। DLD भी शालीमार बाग में तो फीस बढ़ा के हद कर। देखिए प्रॉब्लम एक स्कूल की अकेले की नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि मैं अपने बच्चों को 20,000 वाले स्कूल में पढ़ाऊंगा तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी, उसको भी ये प्रॉब्लम फेस आ रही है। कैसे? अभी सृजन स्कूल देख लीजिए, अभी एक्लोन स्कूल देख लीजिए, अभी आप IPS द्वारका है, IPS ग्लोबल है, दून पब्लिक स्कूल है, माता जय कौर है, सभी स्कूलों के पेरेंट्स अभिभावक यहाँ पे आए हुए हैं
उनका सभी 30,000 रुपए महीना बच्चा है जी। आज 30,000 रुपए वेंकटेश्वर स्कूल में बच्चा एक महीने की फीस दे के जा रहा है पढ़ने। 2 साल बाद वही 50,000 हो जाएगा। वैसे लोगों के पास काम धंधे नहीं है। आज समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 5 साल बाद वो 1 लाख रुपए बच्चा जाएगा, वो कहाँ से लाएंगे? क्या लगता है सरकार की कमी यही है? तो इसमें सरकार की कमी सरकार देखे ना जाके। ये जो पेरेंट्स खड़े हैं ये पागल थोड़ी हैं, यहाँ पे खड़े हुए आए हैं, देखें पेरेंट्स से बात करें, वो पेरेंट्स बताएंगे ना जिन जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम उनको पता रहेगा। अगर हमारे साथ यही रहा, ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, आने वाले टाइम में अभी तक केजरीवाल सरकार थी, अभी बीजेपी आई है, कोई बड़ी बात नहीं कि बीजेपी को भी यहाँ से फिर अपना बोरिया बिस्तरा लेके जाना पड़ जाए, क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ तो अभी तो पेपर लीक की सुन कौन रहा है। ऐसे में किसी भी सरकार की एक स्थायी सरकार नहीं है, कोई भी सरकार ये सोच ले हम पेरेंट्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी इन द सेंस की सरकार बना भी सकते हैं और आने वाले 5 साल के बाद उस सरकार का जवाब भी फिर दोबारा दे सकते हैं। पॉइंट को समझ रहे हैं ना? तो अगर इनको लगता है कि पेरेंट्स की नहीं सुननी इनने, तो हम लोग फिर सर हमारी मुख्य मांग कोई बात ये नहीं है सर, आप समझदार हैं कि भाई कैसे करें अब ऐसे में। पेरेंट्स को ये लोग अपना बलि का बकरा समझ रहे हैं कि हम चाहे जैसे मर्जी उठा के जो मर्जी इनको ऊपर स्टेप डाल दें, पेरेंट्स को तो मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी स्टेप डाल दो पेरेंट्स के ऊपर, कुछ भी अनगिनत फीस डाल दो और सब 25,000 रुपया कमाने वाला बच्चा, कोई भी पेरेंट्स, ऑलमोस्ट सभी की सैलरी यही है 25-30,000 रुपये, किसी किसी की लाख रुपए होती है, उसके साथ सर 10-10,000 रुपया फीस कहाँ से निकलेगी? आप खुद समझदार हो जी। पहले स्कूल वाले ये देख रहे हैं भाई, ठीक है पेरेंट्स जिसकी जेब अलाउ कर रही है वो दे रहा है, उसके पैसे ले रहे हैं, हमारी नहीं अलाउ कर रही, हम जितने दे रहे हैं कहते हैं लाओ जी। शिक्षा मतलब हम 10 दे रहे हैं तो हमारे 10 रख रहे हैं, जो 30 दे रहा है उसके 30 भी ले रहे हैं। अरे स्लैब तो एक रखो ना भाई फीस अगर आपकी 4,000 5,000 है तो सबसे 5 ही लोगे ना, ये थोड़ी किससे 7 ले रहे हो, किससे 8 ले रहे हो, किससे 3 ले रहे हो भाई। एटलीस्ट अप्रूव्ड फीस नहीं ले रहे, अप्रूव्ड नहीं ले रहे ना, अपनी मनमांगी जो दे रहा है उससे ले ही जा रहे हैं, जो नहीं दे रहा है वो कह रहे कोई बात नहीं आगे देखेंगे। मेन लड़ाई यहाँ पर किससे मिलने की मेन हमारी मांग शिक्षा निदेशालय और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और हमारे जो मंत्री साहब हैं आशीष सूद जी, उन्हीं से मांग है कि इसमें सरकार को दखल देना चाहिए। इसमें जो ये गैरकानूनी मांगे हैं, हमारी कोई गैरकानूनी मांग नहीं है। ये एनसीईआरटी की किताबें, आर्बिट्रेरी फीस, अप्रूव्ड फीस लेना, ये हमारा हक है, हमारा राइट है। सरकार कहीं ना कहीं सोई हुई है, सरकार को जगाने का काम लोग ही करेंगे। तो उनको समय हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे। उनके पास हजारों के हिसाब से कंप्लेंटें गई हुई हैं और वो किसी भी कंप्लेंट में जवाब ही नहीं देते, कोई एक्शन रिपोर्ट नहीं आती, कोई हमारे को ये नहीं पता लगता, कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और आप ये देखिए, ये हमारी मांगे, मुख्य मांगे हमने अपनी लिखी हुई हैं, जो हमारी मांग है। हमारी कोई अनएथिकल मांग नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हम फीस नहीं देंगे, हम फीस देना चाहते हैं, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, मगर अप्रूव्ड फीस देना चाहते हैं। मगर स्कूल मनमानी ढंग से अनअप्रूव्ड फीस, जो अनएथिकल फीस है, वो लेता है और पीटीए इलेक्शन करवाता नहीं है। जो फीस पीटीए के अभिभावक, इलेक्शन होते नहीं, किसी स्कूल में नहीं होते, पेरेंट टीचर और ऐसे पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं दूसरों बच्चों का भविष्य और या फीस, जो खुद इलेक्टेड नहीं है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। हमने कभी पीटीए का वहाँ पे कोई भी मेंबर आज तक वोटिंग तो कभी स्कूल में देखी नहीं। वहाँ पे अपने अभी पता नहीं कहाँ से वो लोग बन गया पीटीए के मेंबर, वो लोग अप्रूव कर देते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? ऐसे में क्या ये पारदर्शिता है? आपको समझ आ रहा है जी? सेकंड क्लास के बच्चे की 7,000 रुपए फीस है सर, 7,000 रुपए की किताबें हैं। तो फैसिलिटी और एजुकेशन भी तो ऐसी होगी ना? नहीं है ना सर, अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो खुशी खुशी सभी दे देते। आप आके देखिए हमारे जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल के अंदर। तो सरकार क्या ये बढ़िया थी एजुकेशन के लिए? सरकार के लिए हम क्या कह सकते हैं? जो सरकार आज हमारे साथ खड़ी होगी हम तो उसके साथ खड़े होंगे। हमने वही आपको कहा ना। कंपेयर अगर किया जाए, नहीं हम नहीं करते अभी 2 महीने हुए नहीं सर, आप अभी से कहाँ से कंपैरिजन निकाल लोगे? आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही पूछ रहे होंगे ना आप भी, तो कंपैरिजन कहाँ से हो सकता है उसमें? अभी 2 महीने सरकार को आए नहीं हुए। हमारी सीएम को अभी तक घर तो मिला नहीं है। लोगों की होती है ना, सीएम को घर मिल गया, सीएम को घर मिल गया अभी जो हमारी बनी है, उनको घर तो मिला नहीं है। वो बच्चों को कहाँ देखेंगे आगे? अभी भाई सेकंड क्लास के बच्चे की मैं कहना चाहता हूँ 7,000 रुपए की बुक्स हैं, वो 3rd में ही आईपीएस बना दोगे उसको। और स्टेशनरी जो फर्स्ट क्लास की थी सर, मैं बताऊं फर्स्ट क्लास की अभी जो नोटबुक्स थी वो अभी तो भरी नहीं है, वो खाली पड़ी हुई है। वो कहते हैं हम अपने वाले ये हमारे बच्ची बड़ी है, ये यूज कर रहे हैं। नहीं जी नहीं, ये यूज कर रही नहीं है। सबसे बड़ी बात
इनके स्कूल के अंदर एनसीईआरटी को तो सर यूज ही नहीं करते वो लोग। स्टार्टिंग से लेके करीबन 6-7 तक तो उनकी एक पब्लिशर, लोकल जो पब्लिशर्स होते हैं ना प्राइवेट, उनसे परचेज करनी है, और वो भी ऑनलाइन हमें परचेज करनी है। कोई एक पब्लिशर, जैसे सरकार की नई नीति आई है कि हमें 5 पब्लिशर से लोकल देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोकल तो है ही नहीं, ऑनलाइन। और उसके अंदर भी 5100 का बुक सेट है और 5800 का वो लोग देते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं, वो रिमूव नहीं होंगे, जिसका कोई यूज ही नहीं होता सर। मतलब और उसके बाद स्कूल वाले अपनी स्टेशनरी के पैसे फिर 2800 रुपए ले लेते हैं। आप समझ रहे हैं, 5800 की बुक्स। अच्छी तरीके से कर रखी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत तरीके मार रखी है सर। ऊपर से फीसिस ऐसी, और मत पूछिए गुरुजी, बस दिल्ली छोड़ने का मन कर रहा है जी अब तो जी, सच्चाई बताएं तो।